अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुम्बुल। आज हमारे किचन में बने जा रहे मज़ेदार सा मटन कौरमा। इसकी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे हम 2 कप दही ले लेंगे और दही काफ़ी गाढ़ा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पाउडर फॉर्म में लहसुन पाउडर है, मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे अदरक का पाउडर है, ये 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल कर रहे हैं 2 टीस्पून। थोड़े से मसाले हैं इसमें बेसिक से। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और 2.5 टेबलस्पून इसमें धनिया जाएगा। धनिया ज़रा ज़्यादा जाता है। धनिया के 2.5 टेबलस्पून मुकम्मल हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे इसलिए कि दही गाढ़ा है। अगर दही पतला है तो ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे मिक्स कर लेते हैं थोड़े से स्पाइसेस के साथ। एक मज़ेदार सा हमारा मटन कौरमा बनने जा रहा है। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि दही का जो दाना है ख़त्म हो जाए। 1 किलो इसमें मटन शामिल करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। अगर ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे इसमें मेन काम है प्याज फ्राई करने का। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं ये मैरिनेट हो जाएगा और इसका जायका बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें काली मिर्च है 7 अदद, लौंग है 7 अदद और ज़बरदस्त इसका इंग्रेडिएंट्स खुशबूदार हरी इलायची तकरीबन 7 से 8 शामिल कर लेंगे। यहाँ पे 6 अदद प्याज हैं जिनको इस तरह मैंने बारीक स्लाइस कर लिए। ऑयल गरम करके उसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि अच्छे से इसका गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। पूरी रेसिपी में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जब प्याज फ्राई होता है। प्याज फ्राई करना है आपने, बिल्कुल इस तरह गोल्डन हो जाए तो आपने इसको अच्छे से निकाल लेना है। निकालते निकालते ही बाज़ औक़ात इसका कलर डार्क हो जाता है, तो इसका कलर डार्क नहीं होने देना, वरना कौरमे का कलर डार्क हो जाएगा। तो ये बड़ी इसकी जो एक अच्छी ट्रिक है निकालने की। पहले आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है और एक किसी भी छन्नी में फ़ौरन से सारा निकाल लेना है। निकालते निकालते भी बाज़ औक़ात ये जल जाता है और कलर इसका चेंज हो जाता है, जो आपके कौरमे की जो रंगत है उसे ख़राब कर देगा। तो उसको निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक छन्नी को मैंने यहाँ पे सेट कर दी एक फ्राई पैन में, ताकि गरम गरम ऑयल उस पैन में आ जाए। और यहाँ हम एकदम से सारा प्याज निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे ताकि अच्छे से सारा जो ऑयल है नीचे पैन में आ जाए। इस तरह आपने भी करना है, इसको फैला देना अच्छे से। और जैसे प्याज क्रिस्पी होगा तो इसको या तो हाथों से या तो अपने कूट के इसको रख लेना है। यहाँ पे हमने वही ऑयल यूज़ करना है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला पतीली में। हमने जो मैरिनेट मटन किया था वो शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ यहाँ पे हमने मटन शामिल कर दिया जो हमने मैरिनेट किया था। इसको हम इतनी धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल टेंडराइज नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। जब तक ये गलेगा नहीं इसको हम धीमी आंच पे बनाते रहेंगे। मज़ीद इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रही तो आप कर सकती हैं कि आपने कितना करना है, एक से आधा कप कर लें। दही का पानी, गोश्त का पानी खुद ही छूटेगा तो ये उसी में गल जाएगा धीमी आंच पे। इसको कवर करके आपने साइड में रख देना, ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। प्याज हमारे अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन हो चुके हैं और जल्द से जैसे ही गलेगा तो हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं कवर करके इसको रख रही हूँ धीमी आंच पे, ये अच्छे से पक जाए। तकरीबन धीमी आंच पे मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया है तो गोश्त टेंडराइज हो चुका है। यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे प्याज। और जो खुशबू है ना इसमें कौरमे की बहुत ही अच्छी उठ रही है। और ये प्याज देंगे तो इससे इसका बेहतरीन सा दाना तैयार होगा। और अच्छी सी ग्रेवी आपने अपने मुताबिक रख लेनी है। नान के साथ सर्व करना है तो ग्रेवी भी ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा ना पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे, फिर इसे मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर है।
तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें आपने शामिल कर देना है। एक बेहतरीन सी खुशबू इस वक्त किचन में उठ रही है, बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा हमारा कौरमा तैयार होगा। बस उसको 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा कलर आया और कितना मज़ेदार है। ये देखिए इसका दाना, ये मैंने अलग से बाउल में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये इसकी रंगत और इसका दाना चेक करें, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।